दोस्तों पीछे आप तख्ती नंबर 1 पढ़ चुके हैं और उसके अंदर इम्तिहान होता है वो भी हो चुका है, और आगे जो शक्लें वगैरह थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अब आज जो है वो तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात किसको बोलते हैं? मिले हुए हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। यानी ये जो मिले हुए हरूफ हैं इनको मुरक्कबात कहते हैं। जो अलग अलग होते हैं उनको मुफरदात, जो आपने पढ़ लिया है। तो आप देखें, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैंने बताया था औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, और दुआ भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ देखें, पीछे लिखी हुई है ये, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो दुआ के बाद अब देखें यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है अलिफ और लाम। अलिफ की भी शक्लें आपने पीछे पढ़ी और लाम की भी पढ़ी। तो ये अलिफ है और ये लाम है, और अलिफ की लाम जब ये मिला के इस्तेमाल होता है वो किस तरीके से होता है वो यहाँ पर आप देखेंगे। पीछे देखें, आपने अलिफ पढ़ा तो ये देखें, और लाम पढ़ा, देखें अलिफ की शक्ल देखें। तो ये क्या है? लाम अलिफ। अब लाम अलिफ, जो लाम दिख रहा है ना आपको, ये देखें, ये लाम दिख रहा है ना। तो ये लाम पीछे आपने देखा होगा ये देखें, ये लाम आ गया। ये देखें यहाँ पर लाम, इसकी शक्लें हैं, तो ये लाम हो गया। और ये यहाँ पर क्या इन्होंने इस्तेमाल कर दिया लाम का। अलिफ देखें, अलिफ की शक्ल में आपने पीछे पढ़ा होगा अलिफ, ये देखें बन के आ रही है। तो ये अलिफ है, तो आपकी भी समझ में आ गया होगा। तो ये आगे, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। तो ये आपने पीछे लाम पढ़ा, लाम अलिफ। अब ये जीम, जीम की भी आपने शक्ल पीछे पढ़ी है। कुछ शक्लें पीछे नहीं दी हैं सारी, लेकिन कुछ दी हैं आपको समझने के लिए। देखें ये जीम, तो ये क्या है? जीम अलिफ। देखें पीछे आप, जीम की शक्ल में ये जीम दी है, देखें अलिफ, ये देखें अलिफ इस्तेमाल हुई है जीम, और आगे देखें इसके लगा दें तो जीम अलिफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्ल जो बताई गई, देखें जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ। देखें लाम, ये लाम हो गया, ये इस तरीके से जो आया है। और ये आपकी यूं वाली जो आ रही है अलिफ हो गई, अलिफ। ये ऊपर के साथ जो मिलके आ रहा है लाम। जीम, जीम के पेट में नुक्ता आपने पढ़ा था, वो जीम। देखें ये लाम है, लाम लाम अलिफ, अलिफ की यूं हो गई, देखें ये लाम हो गया आपका। अलिफ जो है ना, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि लाम अलिफ एक जैसा लग रहा है। अलिफ जो है ना वो शुरू में अगर आएगी तो वो मिलके कभी नहीं आएगी, वो अलग होती है। और लास्ट में है जो ना, तो वहाँ पर क्या है कि आपको मिल के जो आएगी। जैसे ये लास्ट में आ रही है अलिफ, आ रही है, ये लास्ट में आ रही है। देखें शुरू में अलिफ आएगी तो अलग आएगी, बिल्कुल अलग होगी, मिला के नहीं होगी। तो ये शुरू में जो आ रही है ना डंडा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसको अलिफ पढ़ें कि हम लाम पढ़ें। तो अगर शुरू में है ना तो उसको लाम ही देखना है। अब शुरू में अलिफ मिलके नहीं आती है, वो अलग होती है। तो ये लाम हो गया, लाम बा। ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे, समझ में नहीं आता कि अलिफ पढ़ें कि इसको लाम पढ़ें। तो ये अलिफ हो गया आपका, किस लिए? क्योंकि ये शुरू में आ रहा। अगर ये लास्ट में होता तो ये अलिफ होता। तो ये लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा। शुरू में अगर है मिला हुआ तो वो लाम होगा, और बीच में अगर डंडा आ रहा है ना, बीच में भी लाम होगा। बीच में भी अलिफ नहीं होगा और शुरू में भी अलिफ नहीं होगा मिला हुआ। लास्ट में होगी अलिफ तो मिला के होगी, और शुरू में होगी तो मैंने बताया ना अलग होगी। इसका आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर काफ, काफ, काफ देखें, ये काफ है, इसकी शक्लें हैं ये, और इसे आगे चल के मिला के जो इस्तेमाल हो रही है वो आपके सामने आ रही है। काफ, काफ, काफ। देखें ये काफ है और ये मिला के इस्तेमाल हो रहा है बा के साथ। काफ बा, ये काफ आगे देखें, काफ ता, काफ देखें, काफ। अब लास्ट में ये क्या आ रही? अलिफ। लास्ट में अगर ये डंडा सीधा सा आए तो वो अलिफ ही होगा, लाम नहीं होगा। लाम होगा तो पूरा लाम बन के आएगा। काफ अलिफ,
काफ, ये काफ हो गया, देखेंगे ये अलिफ होगी, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा। ये कैसे पहचानेंगे आप कि बा है कि ता है? तो मैंने आप पीछे आपने नुक्ते पढ़े हैं, 2 नुक्ते किसके ऊपर होते हैं? ता के ऊपर होते हैं। पीछे आपने पढ़ा होगा, देखें ता, तो ये क्या हो गया? ता। ये क्या है? सा। सा के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3, पीछे पढ़ा है आपने, तो ये क्या हो गया? सा। अब देखेंगे बा, क्योंकि इसके नीचे एक नुक्ता है, शक्ल एक जैसी है। ता, क्योंकि इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। सा, क्योंकि इसके ऊपर 3 नुक्ते सा के ऊपर होते हैं। नून, या, इन सब हरूफ को जो है वो मिला के जो इस्तेमाल करा जाएगा वो देखें किस तरीके से होगा। देखें बा अलिफ लास्ट में आ रही है तो अलिफ होगी, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन। देखें बा है, ये बा का नुक्ता नीचे होता है तो ये बा हो गया, ये 3 से ये क्या है? ये सीन के हो गए, तो बा सीन। 2 नुक्ते किसके नीचे होते हैं? या, तो ये क्या हो गया? या सीन। एक नुक्ता देखें नून के ऊपर होता है, ये नून सीन। ता, नुक्ते 2 नुक्ते किसके ऊपर होते हैं? ता के ऊपर, ता सीन। 3 नुक्ते किसके ऊपर होते हैं? सा, सा सीन। 3 नुक्ते किसके ऊपर होते हैं? सा, सा जीम। 2 नुक्ते किसके ऊपर होते हैं? ता, ता हा। देखें ये अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है आपकी। ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटा सा ही बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये नून का है, नून। अब ये जो शक्ल बन के आ रही है ना यूँ, ये देखें, तो ये क्या है? खा का है, नून नून खा। ये ऊपर खा के ऊपर एक नुक्ता होता है, बीच में होता तो जीम और ऊपर है तो ये खा, नून खा। 2 नुक्ते या के, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम। या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं नून के ऊपर, पीछे आपने पढ़ा, देखो नून है, ये भी नून है, नून मीम। जैसे यहाँ पर देखें नून आ रहा है, इसके ऊपर एक नुक्ता है, तो ये भी नून है, ये भी नून है, नून। और ये देखे समझ में आ रहा होगा, मीम, यहाँ से यहाँ ये मीम हो गया, 2 नुक्ते, ता मीम, सा मीम, बा। ये बा का एक नुक्ता किसके नीचे होता है? बा। और ये या, बगैर नुक्ते वाली भी या होती है, बा या। अब ये या एक नुक्ते वाली, एक बगैर नुक्ते वाली हो गई, या नून, ये नून हो गया देखें, और ये या हो गई, नून या। ता, देखें 2 नुक्ते किसके ऊपर हैं? ता, ता या। 3 नुक्ते किसके ऊपर होते हैं? सा, सा या। देखें नून के ऊपर एक नुक्ता होता है, नून, बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम। नुक्तों से हर चीज़ को पहचान लेंगे। अब बा के नीचे एक तो बा, या के नीचे 2 तो या, लाम तो पूरा समझ में आई हो। या के नीचे 2 नुक्ते हैं, ता के ऊपर देखिए 2 नुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं, तो ये सा है, सा, सा लाम। शोशे बने होते तो ये सीन हो जाती, लेकिन सादा सादा सा देखें आप बना है तो ये सा हो गया। नून सादा, बा नून, बा नून, नून, ता या नून, या ता नून, सा, सा नून, नून या नून, जीम हा खा। अब जीम हा खा को कैसे पहचानेंगे? देखें जीम है, इसके पेट में नुक्ता है, हा खाली है, खा के ऊपर नुक्ता है। अब ये खाली है तो क्या है? ये हा, देखें शक्ल ये एक जैसी आ रही है, हा हलक से, हा सा, सा। अब ये एक नुक्ता किसके ऊपर होता है? ख, बा। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको ये क्या है। देखें ये जीम जो आपने पहले पढ़ी, देखें ये जीम का नुक्ता नीचे भी होता है और पेट में, इस तरीके से अगर आएगा तो पेट में, और ये नीचे, तो जीम
त, दो नुक्ते, त, हा खाली है, हा, त, य, जीम। देखेंगे ये देखेंगे या का हो गया, ये हिस्सा जीम का हो गया, ये बा, य, जीम, ब, सौद, ह, ब, ब, ख, त, हा। नुक्ते आ गए तो ता बन गया। वैसे ये हा भी होता है, हा दो होते हैं, जिम के बाद आता है, ये लास्ट वाला ये होता है। तो ये ता, हा, बा, त, य, ह, त, ह, य, ह, ब, ह, अलिफ, लास्ट में अलिफ, ब, ह, मीम। आगे देखें यहाँ पर दाल, जाल, रोज़ा, दाल, ज़ाल, रो, ज़। अब यहाँ पर देखें जीम और दाल का इस्तेमाल देखें, जीम, दाल, ख, दाल, जीम, रो, ख, ज़, या, रो, त, ज़, मीम, दाल, काफ, दाल, फा, रो, मीम, ज़। ये देखें नुक्ता है तो ये ज़ा है, बगैर नुक्ते वाला है तो ये रॉ है। देखिए ये खाली है तो ये रॉ है, और नुक्ता आ गया तो ये ज़ा हो गया, रॉ, ज़ा। अब सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, इनकी मिला के देखें कैसे, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, सीन, लाम, शीन, लाम, सौद, बा, तो, बा, दौद, अलिफ। देखें अलिफ लास्ट में इस्तेमाल होगा, अगर लाम होता है तो पूरा बन के यूँ आएगा, अगर लास्ट में आएगा, बीच में खाली डंडा होता है, लेकिन लास्ट में अगर आएगा तो ये लाम होगा, और अलिफ होगी तो ऐसे आएगी, सीन, रो, शीन। देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हो कि सा है कि सीन। देखिए ये शोशे नहीं बने होते, अगर सा होता तो ये तीन दिख रहा है, आप देख रहे हैं, ये चीज़ नहीं होगी सा में। शीन, क़ाफ, ज़ाद, या, ज़ा, अलिफ, आइन, गईन, हमज़ा। देखें आप समझ में नहीं आएगा ना आपको, आइन, गैन और हमज़े की शक्ल देखें, अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे पहचानेंगे। देखें आप, आइन, ज़ा, गईन, रो। देखो आइन पे नुक्ता नहीं होता है तो आप समझ गए होंगे ये आइन है, और गैन के ऊपर नुक्ता होता है तो ये गईन हो गई। सौद, आइन, पीछे आपने शक्ल में पढ़ा था आइन ऐसे भी आने वाली है, देखें खाली आइन और नुक्ता आ गया तो गईन। सौद, आइन, ज़ाद, गईन, बा, आइन, दाल, ता, गईन, दाल। हमज़ा जो है वो मिला के नहीं आएगा, वो हमज़ा अलग होता है, आइन मिल के आएगी। देखें ये देखें ये अलग है ना, अलिफ के ऊपर भी आ रही तो अलग है, वाव के ऊपर आ रही तो भी अलग है। हमज़ा, हमज़ा अलिफ, हमज़ा वाव, हमज़ा या, फ़ा, क़ाफ, वाव, फ़ा, क़ाफ, वाव, मीम। देखें यहाँ पर दो नुक्ते हैं तो ये क़ाफ हो गया, एक होता तो फ़ा। देखें आगे एक है फ़ा, क़ाफ, वाव, फ़ा, वाव, फ़ा। देखें एक है, दो हैं तो क़ाफ, लाम। देखें दो, क़ाफ। देखें ये दो नुक्ते हो गए तो क़ाफ, एक है तो फ़ा, फ़ा, लाम, या, फ़ा, हा, हा, मीम, काफ, मीम, लाम। देखें ये लाम हो गया, लाम, मीम। ये अलिफ नहीं है, अलिफ होती तो अलग होती, मिल के आ गई तो शुरू में लाम हो गए, लाम, मीम, ता, मीम,
त मीम त। अगर अलीफ होती, देखिए जैसे ये अलग आ रही शुरू में, तो ये शुरू में अगर अलीफ आएगी तो वो अलग ही आएगी, मिला के नहीं आएगी। इसको आप ध्यान में रखें। अगर मिल के आ रहा है तो समझ लें लाम है, बीच में आ रहा है तब भी लाम है, लास्ट में आ रही है और लाम की शक्ल यूँ नहीं बनी है, खाली यूँ है, तो ये अलिफ होगी। तो आपने तख्ती नंबर 2 पढ़ा। तो दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जो हमने तख्ती नंबर 2 आपको पढ़ाया, आप इसी तरीके से इसको पढ़ें और मखरज की अदायगी पे ध्यान देते रहें। शुरू से अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आगे भी आप सही से पढ़ते रहेंगे। अगर आप शुरू में बिल्कुल गड़बड़ उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो आगे चल के उसको सही करेंगे तो वो फिर डबल मेहनत हो जाएगी। तो आप जो है ना, हो सके तो आप मेहनत करके शुरू से ही उसको मश्क करें। उसके क़ाफ़ कैफ़ इनका फ़र्क जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद करें। तो आपको अगर हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह।